ठीक ना। ये क्या होता है, तीनों के ऊपर होता है। और उस बाह्य त्वचा का अगर हम बात किए थे तो ये किस तरह से होता था, इस तरह से, इस तरह से बताए थे, इस तरह से होता था बाह्य त्वचा, ठीक है। और बाह्य त्वचा इस तरह से रहने के बाद इसके ऊपर, और अगर खास करके हम पत्ती की बात करें, पत्ती की बात, तो इसके ऊपर एक मोम जैसी परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोम जैसी एक मोमी परत पाया जाता है। इस मोमी परत का क्या नाम था, बताएगा कोई? हाँ, क्यूटिला। ये क्या है, देखो ये जो है इसका क्या नाम है, बाह्य त्वचीय उत्तक। क्या नाम है, बाह्य त्वचीय उत्तक, ठीक है। सब पत्ती में होता है, हाँ सब पत्ती में, पत्तियों में पाया। क्या कौन सी दिखेगा, अभी थोड़ी इतना मोटा होता है जो तुमको दिखेगा। अब देखो ये बाह्य त्वचीय उत्तक है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो मोमी परत है, इस मोमी परत को क्या कहते हैं, हाँ, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। अब क्यूटिकल के ऊपर क्या पाया जाता है, रंध्र। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है जी, रंध्र। अब बताओ कि सर जी रंध्र कहाँ दिखता है, स्टोमाटा, समझता है स्टोमाटा, हाँ, जो खुलता है और बंद होता है। अब कहेगा सर जी ये रंध्र कहाँ कहाँ दिखता है, तो रंध्र कैसे दिखेगा, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेगा तभी ना दिखेगा, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा, मतलब ऐसे अगर देखेगा तो पत्ती को, तो ये क्या है, रंध्र है। क्या है जी, रंध्र। और हम रंध्र का भी फिगर बनाए थे आगे, ठीक है, कि रंध्र किस तरह से होता है। देखो द्विबीजपत्रियों में रंध्र जो होता है ना, इस तरह से होता है। इस तरह से रंध्र होता है, ठीक है। इसका जो नाम है ये क्या होता है, छिद्र। क्या होता है जी, छिद्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है, ये वाला भाग, ये दोनों दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं, द्वार कोशिका, गार्ड, GUAR, गार्ड सेल। समझ में आ गया। अब देखो ये जो द्वार कोशिका है, जब जल का संचय होता है, ठीक है, जब जल पत्तियों में आता है, इस द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है। जल क्या हो जाता है, भर जाता है। और जल के भरने के कारण ये छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। और इसी छिद्र के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा। ये किसके द्वारा होता है, इसी के द्वारा। समझ में आ गया। उसके बाद इसके ऊपर ये जो बाहर वाली कोशिका दिख रहा है, इस कोशिका को कहा जाता है सहायक कोशिका। क्या कहा जाता है जी, सहायक कोशिका, यानी कि हेल्पिंग सेल। क्या बोला जाएगा, हेल्पिंग सेल। देखो अभी ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक के बारे में। बाह्य त्वचा है, इसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है, जो मोमी परत होता है, उसके ऊपर छिद्र पाया जाता है, और इसी छिद्र को हम बाहर किए हैं, ठीक है। ये किस में होता है, द्विबीजपत्री में। किस में होता है, द्विबीजपत्री में। लेकिन एक बीजपत्री जो होता है, एक बीजपत्री का जो द्वार कोशिका होता है, वह डंबल के आकार का होता है। जिम में डंबल होता है, उस डंबल के आकार का, देखो इस तरह से। अरे ठीक है, इस आकार का होता है, डंबल के आकार का, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, इसका ये है द्वार कोशिका। ये क्या है जी, द्वार कोशिका। ये किस में होगा,
एक बीज पत्री में होगा। समझ में आ गया। अब अपना लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ई पत्ती की बात अपना लोग किए थे इतना तक, और इसके बारे में लिखाए थे, बाह्य त्वचीय उत्तक के बारे में लिखाए थे, यहाँ लिखा दिए थे। ये किसके बारे में बता रहे थे अपना लोग? पत्तियों के बारे में। ठीक है, देखो क्या बोले, बाह्य त्वचीय उत्तक 3 चीज में होता है। किसमें किसमें? पत्ती में, जड़ में और तना में। किसमें किसमें? पत्ती में, जड़ में और तना में। अभी अपना लोग जो बात कर रहे हैं वो पत्ती की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पत्ती की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपना लोग बात कर रहे हैं किसमें? पत्ती में। किसमें? पत्ती में बाह्य त्वचीय उत्तक। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं। इतना तक अपना लोग कल परसों भी इस चीज के बारे में बताए थे। अब इसके आगे, ठीक है, चलो ये फिगर से बनाया था कल परसों, नहीं बनाया था। पहले इसको बना लो, मतलब हेडिंग लिख लो, ये दोनों फिगर बना लो। ठीक है, फिगर बनाने के बाद फिर अपना लोग आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे कुछ लिखना है। बनाना पड़ेगा। ई देखो, ई है एक बीजपत्री में, तो दो होगा, ई। अरे ई क्या है? द्वार कोशिका, एगो इस साइड एगो इस साइड, दूगो। तो दूगो तो दोनों साइड ना बनाना पड़ेगा। हो गया। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि अपना लोग अभी इसमें पत्ती की अगर हम बात करें, पत्ती में किसकी बात कर रहे हैं? रंध्र की। किसकी बात कर रहे हैं? रंध्र, यानी कि अस्टोमाटा। तो रंध्र कहाँ पे है? ई पहले बताओ। बाह्य त्वचीय उत्तक पर क्या है? रंध्र। क्या है? रंध्र। अब रंध्र का काम क्या है? रंध्र का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। अगला क्या है? और काम क्या हो सकता है? जल का जलवाष्प करना, या वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो करना। किसका काम है? रंध्र का ही काम है कि नहीं? तो ये सब जो है इसका काम है। और प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार का, ये दोनों, ये दिख रहा, ये सेम की आकार का दो कोशिकाएं होती है। ठीक है, जो डंबलाकार होता है। और ये जो कोशिकाएं होती है, इसको क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। इसमें दो सेम के आकार की, सेम के बीज होता है ना, सेम के बीज, इसी के आकार का दो कोशिका पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। ये छिद्र की बात समझ गए, द्वार कोशिका। अब द्वार कोशिका का क्या काम है? इसमें जल का क्या होता है? संचय होता है। क्या होता है जी? जल का संचय, मतलब यहाँ पे जल एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करता है? छिद्र को खोलता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट समझता है ना? हरित लवक। हरित लवक, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उस सभी में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और वो जो होता है क्लोरोप्लास्ट, इस छिद्र को नियंत्रित करता है बंद होने में और खुलने में। बंद होने में और खुलने में ये कौन नियंत्रित कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगली चीजें हैं, जैसे कि एक बीजपत्री, जैसे कि घास में, एक बीजपत्री जैसे घास में ये जो होता है द्वार कोशिका, ये कैसी संरचना की होती है? डंबल के आकार की। कैसी संरचना होती है? डंबल के आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ये जो द्वार कोशिका, इसका ये बाहर वाला और ये आंतरिक वाला, ये दोनों भित्ति कैसा होता है? मोटी होती है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। ठीक है, तो इसको एक तरफ से लिखते चलना है अपना लोगों को। इसके नीचे से ऐसे तीर दे करके लिख लो।
रंध्र ऐसी रचना होती है रंध्र ऐसी रचना होती है जो पत्तियों के बाह्य त्वचीय ऊतक पर मौजूद रहती है या बाह्य त्वचीय ऊतक। लिखा। अगला नंबर पर मौजूद होती है। अगला नंबर क्या बोले? रंध्र क्या करता है? गैसों एवं वाष्प उत्सर्जन को नियमित करता है। ठीक है, लिख लो। रंध्र क्या करेगा? गैसों एवं वाष्प उत्सर्जन क्या करता है? नियमित करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। गैस एवं वाष्प उत्सर्जन को नियमित करता यानी कंट्रोल करता, यही। लिख लिया। अगला नंबर लिखना, प्रत्येक क्या लिखना? प्रत्येक रंध्र में दो सेम की आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं जी? द्वार कोशिका कहते हैं। लिख लिया। यहां तक लिख लिया। अगला नंबर लिखो, घास में द्वार कोशिकाएं किसमें? घास बोले तो क्या? एक बीजपत्री। ठीक है, घास में द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की होती है। घास में कैसा होता है? डंबल के आकार की होती है, डंबल की आकार की होती है। अगला पॉइंट क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा? द्वार कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट छिद्र को खुलने एवं बंद करने को नियमित करता है, यानी कंट्रोल करता है। ठीक है।